नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इस आश्चर्य में हैं कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के नागरिकों से यह अपील क्यों की गई है कि वह 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी बिल्कुल न करें तथा उन्होंने 6 अन्य मांगों को भी रखा है और वह सभी मांगें ऐसी हैं जो कि विदेश से हम आयात के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जो विदेश से आयात किया जाता है वह हम विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से ही करते हैं। जो देश की विदेशी मुद्रा भंडार है उसके पास सिर्फ 11 महीने का ही खर्च वहन करने की शक्ति इस समय प्राप्त है, जिस कारण अगर वह घटती गई, विदेशी मुद्रा भंडार अगर हमारा कम होता चला गया तो हम आपात की स्थिति का सामना भी करने की संभावना इस समय देश में बनी हुई है। अतः साधारण नागरिकों को इसे हंसी में या किसी चुटकुले में न लेते हुए कि प्रधानमंत्री द्वारा यह भाषण दिया गया है और वो विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं, हम विदेश यात्रा क्यों ना करें, अपना तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, हम लग्जरी लाइफ क्यों ना जिए, इस तर्क में ना फंसते हुए एक नागरिक होने के नाते आप भी अपने देश के बारे में सोचें और इसका तार्किक दृष्टिकोण देखें कि यह तार्किक दृष्टिकोण क्या है कि एक मंच से प्रधानमंत्री को यह संबोधन करना पड़ रहा है कि आप 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी ना करें, विदेश यात्रा ना करें, स्कूल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं और ऑफलाइन क्लासेस बंद की जाएं। इसका स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही को कम करने के लिए ही ये चीज़ें मंच से बोली जा रही हैं, जिसे अगर सरल भाषा में समझा जाए, अगर अर्थशास्त्रियों के क्लिष्ट भाषाओं में प्रत्येक नागरिक इसे समझने के लिए सहज नहीं है, किंतु जिस तरीके से मैं समझ पा रही हूँ कि सिर्फ इन 6-7 चीज़ों को जिसे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया है वह सारी चीज़ें आयात के माध्यम से ही देश को प्राप्त होती हैं और वह हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से ही हम आयात करते हैं और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा गिरता जा रहा है। उसके पास सिर्फ इतना भंडार रह गया है कि वह 11 महीने तक ही आयात कर सकता है। इस कारण इसे नियंत्रण में लेना प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। इसे राजनीति से न जोड़ते हुए हम सभी नागरिक आपात की स्थिति का सामना न करें। इसके लिए सजग होते हुए यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं तो हम प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारे आयात कम करने से हमारे रुपए की शक्ति बढ़ेगी और डॉलर की शक्ति कम होगी। हम ये नहीं कहते रुपया गिर रहा है, लेकिन डॉलर की वैल्यू इसी कारण बढ़ रही है कि हम आयात पे अधिक डिपेंडेंट हो गए हैं और हमारा निर्यात जो हो रहा है वो इस समय कम हो रहा है। तो एक नागरिक होने के नाते यदि देश किसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो हम सभी नागरिकों को उसका संज्ञान लेना चाहिए और तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे चुटकुलों में या हंसी हसारत में ना लेते हुए एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों का उपयोग और उपभोग कम करें जिससे कि आयात पर निर्भर होना पड़े। देश की चीज़ों पर अगर डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा और जो रुपए की वैल्यू है वो बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार जो होगा वो संचित होगा। जितना विदेशी मुद्रा भंडार संचित होगा उतना ही हमारे रुपए की कीमत बढ़ेगी और डॉलर की कीमत पर हम कंट्रोल कर पाएंगे।
और आपात की स्थिति से बचा जा सकता है। ऐसी ही स्थिति 1991 में देश के सामने उत्पन्न हुई थी, जबकि सिर्फ 3 महीने की विदेशी मुद्रा भंडार ही संरक्षित था, जिससे हम आपात की स्थिति आर्थिक आपात की स्थिति में आते आते उस समय हम बचे थे। इस कारण से बचे थे क्योंकि यूके और स्विट्ज़रलैंड में हमारे जो सोने के भंडार हैं, उन्हें सोना हमें गिरवी रखना पड़ा था देश का। तो ऐसी स्थिति, ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इस कारण से सभी नागरिक अवश्य इसका संज्ञान लें और नियंत्रण करने की कोशिश करें कि पेट्रोल की खपत कम, डीजल की खपत कम और सोने का जो खरीदारी है वो कम से कम करें। नमस्कार।